जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का 2025 में आप सभी का एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और उसका उत्तर। अक्सर आप लोग एग्जाम में देखे होंगे कि खेल से संबंधित आप सभी को एक या दो प्रश्न आप सभी को 100% देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों आप सभी के ध्यान में रखते हुए एसएससी जीडी कांस्टेबल जो 2024-25 में आप सभी का एग्जाम होने वाला है, उसके ऊपर दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो ये बना रहे हैं, ताकि आप सभी से अगर खेल से संबंधित अगर प्रश्न पूछे तो आप लोग आसानी से उसका आंसर लगा पाएँ। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे खेल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे जो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर आप सभी का प्रश्न रहेगा जो खेल से संबंधित आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? अगर आप सभी से पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल कब आयोजित किए गए थे दोस्तों, तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल को आयोजित किया गया था। कब? तो 1930 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे पेयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है? निम्न में से किसे पेयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा पीटी उषा को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो पियोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। किसे? तो पीटी उषा को। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा दोस्तों जिम्नास्टिक से ये जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर आप सभी का जिम्नास्टिक यहाँ पर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि बताइए यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों, तो आप सभी को नहीं मालूम है तो याद रखिएगा यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा दोस्तों? तो बेसबॉल होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज के 5 परम्पर्स जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ओलंपिक ध्वज के जो 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले जो होते हैं, इसका प्रतिनिधित्व दोस्तों ये करते हैं। तो याद रखिएगा महाद्वीपों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का महाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि शतरंज में भारत की पहली महिला जो ग्रैंड मास्टर थी वो कौन थी, तो याद रखिएगा दोस्तों वो कौन थी? एस विजय लक्ष्मी थी। एस विजय लक्ष्मी दोस्तों शतरंज में भारत की पहली महिला जो ग्रैंड मास्टर थी। कौन? तो एस विजय लक्ष्मी थी। तो राइट आंसर आप सभी का एस विजय लक्ष्मी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम कब और कहां दिया गया था? तो दोस्तों 1947 ईस्वी में दिया गया था। और जगह पूछे तो कहां दिया गया था? यह नई दिल्ली में दिया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में ये दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से जुड़े हुए हैं? भारतीय खिलाड़ी जो है गगन नारंग किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों? याद रखिएगा एयर राइफल शूटिंग के साथ ये जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? तो गगन नारंग। ठीक है, किसके साथ जुड़े हैं? तो एयर राइफल शूटिंग के साथ ये जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। याद रखिएगा राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। 10वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि ब्लैक पर्ल निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा किससे जो संबंधित है? तो सॉर्क से यह संबंधित है। किससे? तो सॉर्क से। ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से खेल ये संबंधित है किससे? तो सॉर्क से। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खेल एक बोर्ड मेज खेल नहीं है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा खेल है जो बोर्ड मेज खेल से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा है? तो स्क्वाश है। कौन सा? तो स्क्वाश है। तो राइट आंसर आप सभी का स्क्वाश हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित की जाती है? सैयद मोदी इंटरनेशनल जो ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड है चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित ये किए जाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा ये लखनऊ में किए जाते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का लखनऊ हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लियोनेल मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि लियोनेल मेसी इनमें से किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये खेल कौन से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदीप माइकल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, जुड़े हुए हैं? अगर आप सभी से पूछा जाए कि संदीप माइकल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा ये किससे जुड़े हुए हैं? ये दोस्तों टेनिस से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर टेनिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि फ्री स्टाइल जो ये शब्द है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये खो खो से जुड़ा हुआ है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि ये बीमर शब्द है ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि इनमें से कौन एक ऐसा खेल है जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों स्टेन वावरिंका है। स्टेन वावरिंका ये है दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोमुरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि नोमुरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित ये नहीं है, तो ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1930 में पहले राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि बताइए 1930 में पहले राष्ट्रीय मंडल जो खेल हुआ था यह आयोजन किस देश में हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये किस देश में हुआ था? ये दोस्तों कनाडा में हुआ था। राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर कनाडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोगी शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? बोगी जो शब्द है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये गोल्फ से संबंधित है। बोगी जो शब्द है किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा ये गोल्फ शब्द से जुड़ा हुआ है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक बोर्ड खेल का भाग नहीं है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि इन चार ऑप्शनों में से निम्न में से कौन एक बोर्ड का खेल नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों ब्रिज है ना, ये बोर्ड का खेल नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर ब्रिज हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, तो याद रखिएगा वेइटन कप हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? तो वेइटन कप ये भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंटों में से एक है। कौन सा? तो वेइटन कप हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि लॉन टेनिस प्रतियोगिता में रोजर फेडरर किस देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखिएगा ये स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय मंडल खेलों की आवधिकता क्या है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय मंडल खेल होते हैं उसका अवधि सीमा कितना तक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 4 वर्ष आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जुड़ी हुई है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल है जिसके साथ लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये हॉकी खेल हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो इंग्लिश चैनल है वो तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला वो कौन थी, उनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा दोस्तों आरती साहा हो जाएंगी। जो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन? तो आरती साहा। राइट आंसर आप सभी का आरती साहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये महिला हॉकी में प्रदान किया जाता है। कौन सा कप? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप। तो अच्छे तरीके से याद रखिएगा महिला हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष में भारतीय पुरुष
हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो याद रखिएगा दोस्तों 1928 ईस्वी में जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं वो पहला अपना ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्ष्मी पंडिया किस खेल से संबंधित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि लक्ष्मी पंडिया किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मुक्केबाजी से संबंधित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर मुक्केबाजी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा महिला एथलीट रेक्सवैक्स खिलाड़ी नहीं है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला एथलीट रेक्सवैक्स खिलाड़ी नहीं है, तो याद रखिएगा कोनेरू हम्पी हो जाएगी। कौन सी? तो कोनेरू हम्पी हो जाएगी। राइट आंसर आप सभी का कोनेरू हम्पी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सबरी कार्तिक कौन है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि सबरी कार्तिक कौन है दोस्तों, याद रखिएगा प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन ये है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि सबरी क्रांति कौन है, तो याद रखिएगा ये कौन है? ये प्रसिद्ध भारतीय जो कराटे होते हैं ना उनका चैंपियन है। तो राइट आंसर आप सभी का प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गुरुदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित है? गुरुदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? तो तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? तो भूटान देश का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शतरंज के खेलों में कौन सीधे आगे बढ़ता है लेकिन तिरछे हमला करता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो शतरंज के खेल में कौन सीधे आगे बढ़ता है, ठीक है, और लेकिन तिरछे हमला करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये प्यादा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है? अगर यहाँ पर पूछ रहा है भारत का मार्शल जो आर्ट्स होता है इनमें से कौन सा एक खेल नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों जेल हाउस रॉक ये खेल संबंधित भारत से ये नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बंदोकड़ गोल्ड ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी का फुटबॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि जो निक्सन गोल्ड कप होता है ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये भी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा खेल? तो निक्सन गोल्ड कप ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि इन चार ऑप्शनों में से कौन एक है जो हॉकी की खिलाड़ी नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों मिसाला बेंजामिन लड़का जो है ना ये हॉकी से संबंधित नहीं खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था, कौन से ईस्वी में? तो याद रखिएगा दोस्तों 1924 ईस्वी में ये किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, भाग्यश्री थिप्सी किस खेल से संबंधित है? भाग्यश्री थिप्सी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये शतरंज से संबंधित है। तो ये था दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आप सभी का एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि खेल से संबंधित आप सभी को एक या दो प्रश्न हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों अभी से ही आप सभी का हम खेल से संबंधित एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर दोस्तों हम वीडियो लेकर आए थे। एक बार दोस्तों वीडियो को एक बार रिवीजन करके जरूर देखिएगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो आप सभी के एसएससी जीडी के कांस्टेबल के एग्जाम में 100% ये प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% आ सकता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे प्ले लिस्ट में दोस्तों आप लोग जाकर देख सकते हैं, हम एसएससी जीडी के ऊपर ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।